हेलो बच्चों, एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपन बात करें तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा यूनिट 12 है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोप्रोपेनॉन साइक्लोप्रोपेनॉन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलाइड्रेजोन की संरचना दीजिए। तो साइक्लोप्रोपेनॉन अपने को पता है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड, 3 कार्बन, ऑन मतलब कीटोन, ये साइक्लोप्रोपेनॉन हो गया। इसकी क्रिया जब अपन कराएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन, फेनिल हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन होता है बेटा NH2 तो एक H की जगह फेनिल यानी बेंजीन वाले, और इस बेंजीन वाले में 2 और 4 पे लगा दिया अपन ने NO। ठीक है, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन यानी 2,4 DNP शॉर्ट में। जब इसमें से अपन क्या बाहर करेंगे H2O बेटा, तो यहां से जो संरचना बनेगी आपको इसको केवल क्या करना है बेटा, जोड़ना है। तो डबल बॉन्ड NH, बाकी ये की यही संरचना रहेगी। अब जब इन यौगिकों का या उत्पादों का जब नाम लिखते हैं तो वो यही होगा जो अपन ने एग्जांपल लिया है साइक्लोप्रोपेनॉन, वो लिख के आगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजोन। तो इसका आंसर ये होगा बेटा, ये संरचना होगी इसकी। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन नेक्स्ट अभिक्रिया की बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। सबसे पहले केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया वो होती है बेटा, वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। और जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं सांद्र KOH या NaOH से, ये सांद्र KOH या NaOH, तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु काम में लेते हैं बेटा। कितने अणु? 2 अणु काम में लेते हैं। जब गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, यानी एक अणु का तो होता है ऑक्सीकरण और दूसरे का होता है अपचयन। तो देखो बेटा HC डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया ऑक्सीकरण जो कि अम्ल के पोटेशियम लवण में बदल जाएगा। और दूसरे का देखो एक H यहाँ जोड़ दो और एक H जो बच गया यहाँ जोड़ दो, और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन। तो दूसरा अणु जो अपचयित होकर बनाएगा वो होगा एल्कोहल। तो इसका तो नाम हो गया मेथेनॉल, और इसका हो गया पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, ये अभिक्रिया कहलाती है बेटा कौन सी, केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी कहलाएगी बेटा, केनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आया है बेटा वो है एल्डोल संघनन। बिल्कुल, एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, ये कौन देता है बेटा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जैसे एसिटेल्डिहाइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसके 2 अणु काम में आएंगे यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH। दोनों अणु समान लेंगे बेटा, क्योंकि अलग अलग वाले को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। उपस्थिति यहाँ पर होगी तनुसार, जैसे NaOH KOH। तो यहां से अपन देखो इसे CH3 को मैं ऐसे लिख दूं CH2 और H। तो ये जो H है वो जुड़ेगा O से, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CHOH, और बाकी जो जुड़ जाएगा वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा बेटा, यानी CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर उसके बाद जब इसको गर्म करते हैं बेटा अम्लीय माध्यम में, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा से तो जाएगा हाइड्रोजन, बीटा से जाएगा OH, तो इसमें होगा निर्जलीकरण यानी H2O बाहर हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये अभिक्रिया कहलाती है बेटा कौन सी, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है वो समझना एक बार। CH3 CH2 CH2 CHO एक, ये फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। फिर CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको सेकंड नंबर मान लेते हैं। फिर है CH3 CH2 COCH3, इसको थर्ड नंबर मान लेते हैं। और फिर है बेटा CH3 CH2 OC2H5, इसको फोर्थ नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिक्स में आ गए। तो मिक्स का एक क्रम आपको बताया हुआ है, या फिर से देख लेते हैं अपन। देखो सबसे अधिक जो होता है वो होता है COOH का, फिर आता है बेटा एल्कोहल, फिर आता है कीटोन, फिर आता है एल्डिहाइड, ठीक है, फिर आता है यहाँ पर ईथर, फिर आता है हाइड्रोकार्बन। तो आप ये देखो, ये एल्डिहाइड है यहाँ पर आ रहा है बेटा, ये एल्कोहल है यहाँ आ रहा है, ये कीटोन है ये रहा बेटा, और ये ईथर है यहाँ पर। तो सबसे अधिक एल्कोहल का होगा, यानी बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो सबसे कम किसका होगा बेटा, ईथर का, यानी 4 नंबर। उससे ज्यादा होगा फिर एल्डिहाइड का, यानी 1 नंबर, फिर कीटोन का यानी 3 नंबर, और फिर एल्कोहल का यानी सेकंड नंबर। ये क्वथनांक का हो गया बेटा बढ़ता क्रम, जब मिक्स में आ जाए तब। अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है टोलेन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद करो। टोलेन अभिकर्मक की बात करें तो टोलेन अभिकर्मक होता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये सूत्र होता है टोलेन अभिकर्मक का, इसको कहते हैं टोलेन अभिकर्मक। अगर अपन बात करें यहाँ कि जो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड बेटा टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करेगा AgNH3 का होल ट्वाइस OH, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में, यानी RCOH प्लस Ag प्लस NH3 प्लस H2। और इसके अंदर Ag की एक पीपीटी बनेगी जिसको रजत दर्पण या सिल्वर दर्पण बोलते हैं। ये हो गया यहाँ पर रजत दर्पण। कीटोन जो होता है वो टोलेन अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करता है। ये बात हुई विभेद की। तो एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, जबकि कीटोन इससे कोई क्रिया नहीं करता है। फिर है निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। नंबर 1 है रोजेन मुंड अभिक्रिया। रोजेन मुंड की अगर अपन बात करें तो देखो बेटा, अम्ल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, जब इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं बेटा, और पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में, तो यहां से क्या बाहर होता है HCl, और यहाँ बढ़ता है RC डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं एल्डिहाइड, और अभिक्रिया कहलाती है बेटा रोजेन मुंड। फिर है गाटरमान कोक अभिक्रिया बेटा। तो जब बेंजीन की क्रिया करवाते हैं अपन CO और HCl मिश्रण से AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है बेटा। किसका निर्माण होता है, बेंजेल्डिहाइड का। यह अभिक्रिया कहलाती है गाटरमान कोक अभिक्रिया। क्लियर, ये नेम रिएक्शनों में आती है बेटा। तो सीधे सीधा नाम देके पूछा हुआ है क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। ये जो नेम रिएक्शन जो भी और चैप्टरों में भी है, इसमें भी है बहुत सारी। फिर नेक्स्ट है निम्न को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखिए बेटा। तो अम्लीयता का बढ़ता क्रम बात करें तो देखो CH3 CH CH3 COOH HCOOH CH3 COOH
और CH3 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 COOH। तो इन सभी में प्लस आई प्रभाव लग रहा है बेटा, और प्लस आई प्रभाव अम्लीयता को कम करता है। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? HCOOH। सबसे कम ही होगा। जैसे मैं इसको फर्स्ट नंबर दे दूं, इसको सेकंड नंबर दे दिया, इसको थर्ड नंबर दे दिया, इसको फोर्थ नंबर दे दिया, तो सबसे कम होगा फोर्थ नंबर, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर, और सबसे ज्यादा होगा सेकंड नंबर यानी HCOOH। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट वो होता है बेटा NaHCO3। तो इसके द्वारा आप कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में कैसे विभेद करेंगे? तो बेटा इसमें अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का विलयन है और इसके अंदर अपन NaHCO3 का विलयन डालते हैं, तो इसमें तीव्र बुदबुदाहट होती है, और वो बुदबुदाहट होती है किसकी बेटा? CO2 गैस की। तो इसका मतलब ये तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिनोल जो होता है वो इससे कोई क्रिया नहीं करता है, तो ये विभेद हो गया। अभिक्रिया देखे तो देखना बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH किससे क्रिया होगी? NaHCO3 से। तो एक तो बनेगा यहां से H, अम्लीय माध्यम की अभिक्रिया होती है इसकी, ये सोडियम लवण बनेगा, प्लस यहाँ बनेगा H2O, और एक गैस निकलेगी बेटा CO2। तो वो जो तीव्र बुदबुदाहट होती है वो CO2 गैस की होती है, ध्यान रखना। फिनोल इससे कोई क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय संरचना बनाइए। ध्रुवीय संरचना, तो ये कार्बोनिल समूह हो गया। अपने को पता है कार्बन ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इन बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, और ये संरचना वापस बन सकती है। तो ये अनुनादी संरचना हो गई, और ये हो गई ध्रुवीय संरचना। एथेनोइक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे? एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक अम्ल होता है बेटा HC OH। तो जब इसको गर्म करते हैं अपन P2O5 की उपस्थिति में, तो एथेनोइक अम्ल के दो अणु काम में आते हैं। किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? P2O5। तो यहां से बाहर हो जाएगा बेटा H2O, ठीक है। और यहां बनेगा CH3 C++ CH3 प्लस H2। इसको बोलते हैं बेटा एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये बात हुई बेटा एथेनोइक एनहाइड्राइड की, एसिटिक अम्ल से या एथेनोइक अम्ल से। फिर इसी में एथेनोइक अम्ल से दूसरा यौगिक पूछा हुआ है कि आपको बनाना है मेथेन। क्या बनाना है? मेथेन। तो ये अभिक्रिया अपन, ये जो निर्माण होगा वो कौन सी अभिक्रिया से होगा? विकार्बोक्सिलीकरण, जिसमें सोडा लाइम की उपस्थिति होती है बेटा, सोडा लाइम। अब आपको पता होना चाहिए सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस Ca को एक्वा मिश्रण, और वो 3:1 में होता है। तो एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH। जब इसको अपन गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ, यानी NaOH प्लस CaO, तो बेटा इसमें से CO2 गैस बाहर होती है, और एक कम कार्बन वाली एल्केन बनती है। और यहाँ जो कम कार्बन वाली एल्केन है वो कौन है बेटा? CH4, जिसका नाम होता है मेथेन। फिर नेक्स्ट है एसीटेमाइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, जब इसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो पहले तो अमोनियम लवण बनता है बेटा CH3COONH4। और जब इसको गर्म करते हैं तो बेटा इसमें से H2O का अणु बाहर निकलता है, और यहाँ बनता है CH3CONH2, जिसको एसीटेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसीटेमाइड। ये बात हुई बेटा किसकी?
2012 सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन की। फिर बात करते हैं, अथवा में आया हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना। कार्बोक्सिलिक आयन बेटा ये होता है RC डबल बॉन्ड O, O-। अब ये बताओ, ये ऋणावेश ऊपर वाले कार्बन पे भी जा सकता है, तो इसकी अनुनादी संरचना ये हो जाएगी डबल बॉन्ड O। और जब इसका अनुनादी संकर बनाएंगे बेटा दोनों का मिला के, तो RCO और O। माइनस इस पे भी आ रहा है, माइनस इस पे भी आ रहा है, बंद बताओ दोनों के पास आ रहा है ट्रिपल। ये अनुनादी संकर होता है, और ये संरचनाएं होती है कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर है बेटा, वो है एथेनेल। एथेनेल क्या होता है? CH3CHO, ये एथेनेल होता है। इसको बोलते हैं एथेनेल, जो कि आईपीसी नाम होता है इसका। इससे अपने को आइडोफॉर्म बनाना है। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, सबसे पहले इसकी क्रिया कराएंगे NaOI से, जो कि आइडोफॉर्म के लिए आई लेंगे, क्लोरोफॉर्म पूछ ले तो Cl ले लेंगे, ब्रोमोफॉर्म पूछ ले तो Br ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना आपको कि ये जो CH3 है, इसके तीनों हाइड्रोजन को I के द्वारा प्रतिस्थापित करना है। तो यहां बन जाएगा CI3C डबल बॉन्ड OH। तो यहां आप 3 लगा दो, बाहर हो जाएगा 3NaOH। अब ये आगे इसी NaOH से क्रिया करेगा, और बेटा एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और ये जो H दिख रहा है वो इसके साथ जोड़ दो, तो CHI3 + HC डबल बॉन्ड ONa। इसको कहेंगे आयोडोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? आयोडोफॉर्म। ये हो गया बेटा फर्स्ट, एथेनेल से आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन की, तो बेटा वो क्वेश्चन है, देखो क्या, ब्यूट टू इनेल। ये ब्यूट है बेटा, थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया मिसप्रिंटिंग। ब्यूट टू इनेल, तो इसका कराओ आप एल्डोल संघनन। देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, दो अणु काम में आते हैं एल्डोल संघनन में। अभी अभी थोड़ी देर पहले आई थी अभिक्रिया एल्डोल वाली। क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, H जुड़ेगा यहाँ पर, CH2 जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। जिसको आगे गर्म करेंगे तो ये अल्फा और ये बीटा, यहां से OH और यहां से H, यहां से बाहर होगा H2O। तो यहां बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो 1 2 3 4 ब्यूट टू इन एन, टू ब्यूट, ब्यूट टू इन एन। फिर है ब्यूटेन टू ओल। तो बेटा इसी की तरह हो जाएगी, देखना पहले तो यहां तक। अब इसमें क्या करना आपको, ये स्टेप तो यहां तक कर लेंगे अपन, सेम बिल्कुल ऐसे के ऐसे, एज इट इज बिल्कुल, है ना। आगे इसका आप करा दो क्लीमेंसन अपचयन, ZnHCl, या वोल किस्नर अपचयन। तो यहां से O हट जाएगा, 4 हाइड्रोजन काम में आएंगे, एक तो H2O बाहर हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, तो CH3CHOH CH2CH3, इसको बोलेंगे 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ऑल। ये बेटा अपना ये क्वेश्चन हो गया। फिर बात करते हैं 2013 की। तो 2013 की बात करें तो देखना क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखो ये क्या बोल रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक है बेटा, जिसका अणुसूत्र है C3H8O। तो ये बेटा एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए बेटा अणुसूत्र समान होता है ना। 2,4-DNP के साथ नारंगी लाल देता है, मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन टोलेन अभिकर्मक को अपचित नहीं करता है।
तो नहीं करता है इसका मतलब बेटा, अपचयित नहीं करता है इसका मतलब कीटोन नहीं करता है, तो एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन होगा। ये क्या होगा बेटा, कीटोन। तो 3 कार्बन वाला कीटोन अपने को पता है, यही होता है बेटा CH3 और CH3। ये C3H6 है बेटा, C3H6 है, क्लियर, एच नहीं है। तो ये हो गया कीटोन, एसीटोन, और आईपीसी नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अभी अभी आया था, और ये कह रहा है कि कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, संरचना द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो कार्बोक्सिलेट आयन ये होता है बेटा, इसमें जो ऋणावेश है 2 विद्युत ऋणी परमाणु यानी दोनों ही ऑक्सीजन परमाणुओं पर होता है, जिससे ये आसानी से जो आवेश है उसको क्या कर देता है बेटा, फैला देता है, और ये क्या प्राप्त कर लेता है, स्थायी। फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, समझाइए। बिल्कुल, तो इसमें ये संरचना काम में आनी है। देखो अभी फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना अपन ने पढ़ी थी बेटा, तो बताओ, ये लोन पेयर इधर आता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। पिछले चैप्टर में अपन ने बात की थी फिनोक्साइड आयन की, यहाँ माइनस आता है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। अब इनमें से जो अधिक स्थायी होगा वो अधिक अम्लीय होगा बेटा। तो आप ये देखो बेटा कि इसके अंदर जो ऋणावेश है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, दोनों ही ऑक्सीजन परमाणुओं पे। और इसमें ऋणावेश कहाँ आ रहा है बेटा, एक तो ऑक्सीजन पे और एक कार्बन पे। और कार्बन की विद्युत ऋणता बोलो कम होती है ऑक्सीजन से, जबकि यहाँ दोनों ही अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं पे आ रहे हैं। तो अगर माइनस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे होता है तो उसका स्थायित्व अधिक होता है बेटा। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है बेटा। ये बात हुई किसकी, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, समझाइए। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो ये होता है, एसीटोन, एसीटोन ये होता है बेटा, और इनके आईपीएसी, तो इसका तो हो जाएगा मेथेनेल और इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। फिर अथवा में क्वेश्चन पूछा था मेलोनिक अम्ल और सक्सेनिक अम्ल। तो बेटा मेलोनिक अम्ल होता है 3 कार्बन वाला, और सक्सेनिक अम्ल होता है 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, और मेलोनिक 3 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। आईपीएसी देखे तो 3 कार्बन है, तो प्रोपेन डाइओइक अम्ल, प्रोपेन डाइओइक अम्ल, ये इसका आईपीएसी हो गया। और इसका हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ये इसका आईपीएसी हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।